हेलो दोस्तों, हमारे चैनल टेक्निकल साइंस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे वन लाइन साइंस क्वेश्चन। सो रेडी। जिस बल का परिणामी शून्य नहीं होता है उसे असंतुलित बल कहा जाता है। न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार यदि कण के किसी समूह पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग अपरिवर्तित रहता है। उसे संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। अभिकेंद्र बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। अभिकेंद्र बल में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर बल वृत्त के केंद्र की ओर से कार्य करता है, उसे अभिकेंद्र बल कहते हैं या सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभिकेंद्रीय बल में प्रतिक्रिया बल वृत्ताकार पथ पर चलमान वस्तु द्वारा अन्य वस्तु पर लगता है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना तथा इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट, कपड़ा सुखाने की मशीन तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन अभिकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। बल द्वारा एक पिंड से एक अक्ष के परितः घूमने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण एक सदिश राशि है। इसका SI मात्रक न्यूटन मीटर होता है। किसी पिंड का भार वह बल है जिसे पृथ्वी उसे अपने केंद्र की ओर खींचती है, उसे भार कहते हैं। जब बल किसी वस्तु में विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो उसे कार्य होना समझा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य करने की दर शक्ति कहलाता है जबकि कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाता है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल है जबकि शक्ति का मात्रक वाट है। ऊंचाई पर स्थित वस्तु स्प्रिंग, बांध बनाकर रोके गए जल आदि में स्थितिज ऊर्जा होती है। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर किया जाता है। इसे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत या नियम कहते हैं। एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट के बराबर होता है। 1 HP इक्वल टू 746 वाट। वह न्यूनतम वेग जिसमें प्रेक्षित करने पर कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए उसे पलायन वेग कहते हैं। चंद्रमा पर G का मान पृथ्वी के G के मान का 1/6 गुना होती है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, जबकि सौर मंडल के लिए पलायन वेग 42 किलोमीटर पर सेकेंड होता है तथा चंद्रमा का 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। भू स्थिर उपग्रह का घूर्णन का 24 घंटे के तुल्य होता है तथा वह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट, दाब का SI मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वायु दाब मापी बैरोमीटर का
पारा का अचानक बढ़ जाना यह सूचित करता है कि मौसम स्वच्छ रहेगा। पृष्ठीय तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार तथा शेविंग ब्रश को जल से निकालने पर उसके केस आपस में सटे रहते हैं। केशिकत्व कैपिलरिटी केशिकत्व के कारण लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। ब्लॉटिंग पेपर में स्याही का सुखाया जाना भी केशिकत्व के उदाहरण या केशिकत्व का कारण होता है। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है, जबकि प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। ध्वनि का वेग हवा में 332 मीटर पर सेकेंड और जल में 1483 मीटर पर सेकेंड तथा लोहा में 5130 मीटर पर सेकेंड होती है। ध्वनि का वेग दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी ध्वनि का वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि की चाल तरंगदैर्घ्य एवं आयाम पर निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट पॉइंट, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की आवृत्ति नहीं बदलती है। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगे को अपशब्द तरंग तथा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली तरंगे को श्रव्य तरंग कहा जाता है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाले तरंग को पराश्रव्य तरंग कहा जाता है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच के तरंगों को मानव कान सुन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, कुत्ता, बिल्ली एवं चमगादड़ आदि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंग को सुन सकते हैं। पराश्रव्य तरंग का उपयोग समुद्र की गहराई, ट्यूमर का पता लगाना, वायुयान तथा घड़ी के पाठपुर्जे के साफ करने में किया जाता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच कम से कम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, लोलक का आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। लोलक का आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है या द्रव्यमान से स्वतंत्र रहता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकेंड तक ही रहता है। CP-CV = R मेयर सूत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी वेग कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सदिश राशि का परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशियों में केवल परिणाम होता है। चाल एक अदिश राशि है जबकि वेग एक सदिश राशि है। किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन विस्थापन कहलाता है। विस्थापन शून्य हो सकता है लेकिन तय की गई दूरी शून्य नहीं होता है। वेग में प्रति इकाई समय में होने वाली परिवर्तन को उस पिंड का त्वरण या एक्सीलरेशन कहते हैं। त्वरण और विस्थापन दोनों ही सदिश राशियां हैं। न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार कोई वस्तु गतिशील है तो वह गति और स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। न्यूटन के प्रथम गति नियम कहलाती है। विराम के जड़त्व के कारण रुकी हुई गाड़ी को अकस्मातः चलने की यात्री पीछे की ओर झुक जाती है। गति के जड़त्व के कारण चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाती है। जड़त्व के कारण चलती हुई गाड़ी अचानक आगे की ओर झुक जाती है। विराम के जड़त्व के कारण डंडे से प्रहार करने पर कोट में धूल झड़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूटन के प्रथम गति नियम को
बल का परिभाषा प्राप्त होता है। यानी न्यूटन के प्रथम गति नियम से ही हमें बल की परिभाषा प्राप्त होती है। बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है, बल कहलाता है। किसी पिंड द्वारा इकाई समय में ध्रुवांतर पर बनाया गया कोण कोणीय वेग कहलाता है। रेडियन पर सेकेंड। कोणीय वेग का मात्रक रेडियन पर सेकेंड होता है। न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व के नियम या गैलीलियो के नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, किसी वस्तु के मात्रा और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। यानी संवेग बराबर मास इनटू वेलोसिटी। न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती तथा द्रव्यमान के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है और त्वरण की दिशा बल के दिशा में ही होती है। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत ही कम समय तक कार्य कर रहे हो तो बल और समय का गुणनफल को ही उस वस्तु का आवेग कहते हैं। थैंक यू सो मच। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।